खाना हम सभी खाते हैं, लेकिन खाना खाने से हमारा सिर्फ पेट ही नहीं भरता, बल्कि हमारी जिंदगी में सही तरीके से खाना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि खाना खाने का क्या है सही तरीका। जब खाना खाएं तो उस वक्त किस तरह का हो आपका माइंडसेट, और क्यों जरूरी है अन्न की इज्जत करना। आमतौर पे हम खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए समझते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है, मगर अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ और हमारी एग्जिस्टेंस ही खाने पे डिपेंड करती है। मगर आमतौर पे देखा गया है कि कई लोग खाने को बहुत डिसइंटरेस्ट से खाते हैं, बददिली से खाते हैं और उसमें बहुत ही जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उससे नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पाचन शक्ति को इम्पैक्ट करती है, और जो खाने का आपको जो बेनिफिशियल असर है, जो आपको ज़िंदगी या लाइफ का जो गिफ्ट मिलना चाहिए, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो जब हम खाना खाने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी कि हमारी प्लेट में प्रॉपर अन्न है, हमें फ्रेश खाना खाने को मिल रहा है, उसके लिए एक ग्रैटिट्यूड। पुराने समय में चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें पहले खाने से पहले एक प्रेयर्स होती थी, एक छोटी 2 मिनट की प्रेयर्स, जिसमें आप थैंक करते थे अपने ईश्वर को, भगवान को, कि हमको खाना अच्छा मिला है और खाने की हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उससे आपके अंदर एक जो सेंसेशन या जो एक फीलिंग चेंज होती है, तो उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस से भी लिंकेज है। इसी तरीके से जब लोग खाना खाते हैं फियर में या एंग्जाइटी में, तनाव में या भय में, तो आपके जो सारे ऑर्गन्स इनसाइड हैं, जो कि आपके स्टमक का जो एंजाइम सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो मोबिलिटी है जो इंटेस्टाइन की है, वो सब सिकुड़ जाती है, वो सब अपने फंक्शन से पीछे रह जाती है। तो जब आप इस स्थिति में खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, यानी कि इनडाइजेशन शुरू हो जाता है आपके स्टमक में। दूसरी चीज़ है कि जब इनडाइजेशन के साथ साथ गैस और एसिडिटी के साथ साथ वो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी जो पोषण है, वो आपको मिलती नहीं है। तो आप खा भी रहे हैं मगर उसका जो बेनिफिट है आपके शरीर में नहीं आ रहा है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जो खाना है गुस्से में आके छोड़ देते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि खाने की थाल को अगर आप छोड़ेंगे तो वो एक आप में एक रिएक्शन हो जाएगा। बिकॉज जब आप खाने को देखते हैं तो आपका नोज़, आपकी आइज़, उसका स्मेल, अरोमा, फ्लेवर, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जब उसमें आप एक रिएक्शन या नेगेटिव रिएक्शन डालते हैं तो आपके पूरे शरीर को वो इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। तो माइंडफुल ईटिंग एक्चुअली जितने भी आश्रम हैं, जितने भी मेडिटेटिव कैंप्स हैं, उसमें सिखाई जाती है। उसके कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि जब आप खाने को देखें तो एक छोटा सा प्रेयर करें। दूसरा स्टेप होता है जब आप खाना खा रहे हैं तो खाने पे कॉन्सेंट्रेट करें, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर, उसका अरोमा, उसको महसूस करें। जब खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी ना खाएं, उसको प्रॉपरली चबा के, उसको च्यू करके और फिर उसको खाना खाएं। फिर है खाने के समय बात ना करें, यानी कि ज़्यादा डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स, इस तरह की चीज़ें ना खाएं। एक शांत तरीके से खाना खाएं और फिर खाना बैठ के खाएं। यानी कि आजकल कई बार आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे स्टैंडिंग अरेंजमेंट भी होता है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में, कि आप खड़े खड़े खाना खाएं। ये चीज़ इतनी हेल्दी नहीं मानी जाती है। तो बैठ के अच्छी तरह से आप खाना खाएं, खड़े होके ना खाना खाएं। उसके बाद फिर आप खाना फिनिश करके जब आप उठते हैं, देयर इज सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड फुलनेस, तो सेटिस्फैक्शन आती है। तो फिर अब खाना खाने के समय बस ये चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो ग्रैटिट्यूड के साथ खाना खाएं, थैंकफुलनेस के साथ, और दौड़ते भागते इस तरह की ज़िंदगी को ना बनाएं जिससे कि आपका खाना पचता नहीं है।